उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल खुल चुका है। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। मैंने जस्ट अभी अपना फॉर्म भर करके सबमिट किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की समस्या है। बहुत सारे शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि हमारा कॉलेज नहीं खुल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल में वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, स्किप करके मत देखना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय पर जो कुछ भी अपडेट्स होंगी कि यहाँ पर कैसे अपने प्रिंसिपल से लॉगिन करवाना है, कैसे अपने प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करवाना है, कैसे अपने मैनेजर से फॉरवर्ड करवाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल और मैनेजर खुद नहीं जानते हैं और समझते हैं कैसे ये होगा। तो आपको ही कहीं ना कहीं गाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी अपडेट्स चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो में आपको अगर ज़रा सा भी हेल्प हो, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से वेबसाइट खोल पाएँ या लॉगिन कर पाएँ या फॉर्म भर पाएँ, ज़रा सी अगर आपको हेल्प होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि हाँ मेरा खुल गया, ठीक है, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। आपको बता दूं कि भले ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो पद हैं वो बहुत कम है। जो बड़े बड़े ज़िले हैं वहाँ पर ज़्यादा पद ही नहीं है, या कहूँ कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर एक भी पद नहीं है। जैसे मैं बात करूँ अगर यहाँ पर मैथ की, टीजीटी मैथ की, तो यहाँ पर कानपुर नगर और आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ पर एक भी पद नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो ऊँट के मुंह में जीरा के समान ये पद है, लेकिन फिर भी जो पद आपको मिल रहे हैं उन पदों पर अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन प्रोसेस करवाइए। जितने पद होंगे उन पर तो ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। बाकी आने वाले समय में आपको जो है और यहाँ पर पद बढ़ेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम लोग वेबसाइट पर कि वेबसाइट नहीं खुल रही है तो कैसे खोलें। देखिए, ये वेबसाइट जो है ये एक तरीके से ऐसी वेबसाइट जो अनसिक्योर्ड वेबसाइट है, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड वेबसाइट में क्या होता है, यहाँ पर जो है नॉर्मली फ़ोन से अपने अगर खोलेंगे तो वहाँ पर एरर बताएगा और वेबसाइट आपकी नहीं खुलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो आपका URL है, ठीक है, उस URL में देखिए यहाँ पर शुरुआत में HTTPS ऑटोमेटिक लग जाता है। तो ध्यान ये देना कि आपको वेबसाइट के URL में HTTPS ना हो। बिना HTTPS के आप वेबसाइट खोलिए, क्योंकि अनसिक्योर्ड वेबसाइट में HTTPS नहीं रहता है। तो इस वजह से कई बार नहीं खुलता है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में लिंक दे रहा हूँ बिना HTTPS के, तो आप उसके थ्रू खोलिए, खुल जाएगा। या फिर एक काम करिए, आप लोग सेटिंग पे जाइए अपने क्रोम ब्राउज़र की, ठीक है। और यहाँ पर सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, यहाँ पर जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेफ ब्राउजिंग का। तो ये देखिए सेफ ब्राउजिंग ऑन होगा, इसको आप ऑफ़ कर लीजिए, क्योंकि हम सुरक्षा की दृष्टि से सेफ ब्राउजिंग ऑन करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट अगर ऑन करके रखेंगे सेफ ब्राउजिंग तो नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है नो प्रोटेक्शन वाले पे क्लिक करके आप जो इसको खोलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इस तरीके से टर्न ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। एक काम आपको ये करना है। दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए HTTPS ऑटोमेटिक लगा होगा, ये देखिए है ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन होगा, इसको भी आप यहाँ पर देखिए ऑन है ना, देखो यहाँ पर, इसको भी ऑफ कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, फिर भी अगर वेबसाइट नहीं खुलती है तो सेटिंग में जा कर के जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जिसमें बहुत सारी कैश फाइलें स्टोर हो जाती हैं, तो उनको आप डिलीट कर लीजिए। लास्ट 24 आवर्स की जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है
उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने। देखिए मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पे वेबसाइट देखिए खुल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जाना है फिल एप्लीकेशन पे। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, फिल एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको मानव संपदा का जो HRMS कोड आपको मिला होगा, जहाँ से आप छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं, वो कोड यहाँ पर आपको इस बॉक्स में डाल देना है। ये सिक्योरिटी कोड है, इस बॉक्स को इस कैप्चा में फिल कर देना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है मोबाइल नंबर की, जिसमें OTP नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर वही नंबर आप डालिए जो मानव संपदा से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई दूसरा नंबर डालेंगे तो फिर वो OTP नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। तो OTP की जो भी समस्या है वो इसी वजह से आ रही है कि मानव संपदा पे आपका मोबाइल नंबर कोई दूसरा लगा है और आप मोबाइल नंबर कोई दूसरा डाल रहे हैं तो OTP नहीं जा रहा है। अगर आप सही से अपना HRMS कोड डाल रहे हैं, सही से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो मानव संपदा में लगा हुआ है वो डालेंगे तो 100% OTP जाएगा, ठीक है। यहाँ जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके पास पेज आएगा कि जो OTP है वो इस नंबर पे भेज दिया गया है। आपके पास OTP आएगा, OTP इस बॉक्स में डालिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालिए और वैलिडेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। नया पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पर खुल करके आएगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान तैनाती का मंडल और जनपद लिखा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिखा रहा है प्रयागराज मंडल है। अब मंडल के किस जनपद में है तो जनपद और यहाँ पर स्थान आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपका जो भी जनपद होगा, जो भी मंडल होगा, जहाँ पर भी आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने खुलेंगे, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ये इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर एक आपको ID प्रूफ फ़ोटो वाला अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विद फ़ोटो। तो कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपने मोबाइल पर रख लेना है, अधिकतम 20 KB साइज का, ठीक है। इसके बाद एक आपको जो अपनी खुद की फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर, पासपोर्ट साइज़ की, उसका भी साइज़ 20 KB होना चाहिए। आपका हस्ताक्षर, जैसा आप हस्ताक्षर करते हैं वो हस्ताक्षर भी आपका 20 KB साइज़ का होना चाहिए। और भारांक हेतु जो भी आपके मानक हैं के लिए सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, उसको आपको PDF फॉर्मेट में स्कैन करके अधिकतम 100 KB का आपको इसमें मोबाइल पर रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप रख लीजिएगा, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे बॉक्स को क्लिक करेंगे आपके सामने ये बटन हाईलाइट हो जाएगा ग्रीन कलर से, आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस तरीके से आपके सामने फॉर्म खुलेगा, जिसमें सबसे ऊपर तो आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा दिव्यांग हैं कि नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अनुसार ये लगा होगा। अगर आप दिव्यांग है तो यस होगा, नहीं है तो नो होगा। विवाहित हैं इस पर आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आप विवाहित हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। प्रथम नियुक्ति की तारीख यहाँ पर आपकी लिखी होगी, उसी के अनुसार आपकी 10 वर्ष सेवा हुई है या नहीं हुई है। अगर हो गई होगी तो यहाँ पर उसका कितना भारांक आपको बन रहा है वो भारांक यहाँ पर आपका मेंशन होकर के आ जाएगा। इसके बाद अगर आपकी 58 वर्ष आयु पूरी हो चुकी है तो उसके अनुसार अगर कुछ भारांक बन रहा होगा तो भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका विषय कौन सा है, विषय भी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। कैटेगरी जो भी होगी आपकी ऑटोमेटिक यहाँ फिल होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए फ़ोटो युक्त पहचान पत्र का प्रकार, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, कई सारे ऑप्शन आएंगे। जो भी आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप सबमिट करना चाहें उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे। इसके बाद उसका जो नंबर होता है, जैसे आधार से सेलेक्ट करेंगे तो आधार नंबर आपको इस बॉक्स में डाल देना है। अपनी जो चालू ईमेल आईडी हो उसको आप यहाँ पर डालना, क्योंकि भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है OTP वगैरह भी आए बाद में, तो उसको आप ईमेल आईडी सही से डालिएगा। इसके बाद पत्र व्यवहार का जो भी पता होता है आप उसको यहाँ पर डालेंगे। प्रॉपर आपका एड्रेस, आपका नाम, आपके पिता का नाम, प्रॉपर आपका मकान नंबर सहित एड्रेस और विद पिन कोड। अब बारी आती भारांक की, तो यहाँ पर जितने भारांक दिए गए हैं जो लागू हैं शिक्षकों के ऊपर, वो सब भारांक के लिए यहाँ पर लिस्ट खुल करके आ जाएगी। अब आप जिस भी भारांक को क्लेम करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो आपके पति या पत्नी भारतीय सेना में, वायुसेना में, नौसेना में या अर्धसैनिक बल में है और इसका आपको वेटेज लेना है, ठीक है, तो आपको इसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। सिंपल सा अगर आप इसका वेटेज लेना चाहते हैं, आप इसके लिए पात्र हैं, तो यहाँ पर एक विकल्प दिया गया, इस पर आप टिक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है।
तो ये आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। अब सपोज़ करो आप ये आपको जो है आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, दूसरा वाला अप्लीकेबल है, यानी आप स्वयं कैंसर, HIV, एड्स, किडनी, लीवर इन सब बीमारियों से ग्रसित हैं, आपको इसका 12 अंक लेना है, ठीक है। तो आप इस दूसरे वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। अब अगर आप इसी तरह पे तीसरा वाला है, पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, राजकोष से वेतन पा रहे हैं, तो आपको अगर तीसरा वाला एप्लीकेबल है तो आप तीसरे विकल्प पर टिक करेंगे। इस तरीके से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे उन विकल्प को यहाँ पर टिक कर देंगे। सपोज करो आपके विषय में 80% से ज़्यादा नंबर है तो आपके ऊपर ये वाला एप्लीकेबल हो तो आप इस विषय सामने टिक कर देंगे। तो जितने विकल्प पे आप टिक करेंगे उनका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब मेन बारी आती है यहाँ पर कॉलेज चॉइस की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको बता दें, एक शिक्षक अधिकतम 5 विकल्प दे सकता है। तो 5 विकल्प यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले आप पहले नंबर पे कौन सा ज़िले में कौन सा कॉलेज रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ज़िला सेलेक्ट करना है। अब ज़िला सेलेक्ट करने के बाद जब विकल्प चुने, विद्यालय चुने वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे यहाँ पर, तो आपकी कैटेगरी में, आपके विषय में, इस ज़िले के अंदर जितनी भी सीटें हैं वो सभी कॉलेज की लिस्ट खुल जाएगी। तो अब आप देख लीजिए कि आपको पहले नंबर पे कौन सा विकल्प रखना है, उस कॉलेज को यहाँ पर टिक कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर चुना हुआ है ज़िला आगरा, और आगरा में कई सारे लिस्ट खुले थे, उसमें से हमने यहाँ पर एक रख लिया, श्री MDD इंटर कॉलेज नगला विष्णु आगरा, ठीक है। इस कॉलेज में हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र, पहला विकल्प हम इसको देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने टिक कर लिया इसको, ठीक है। अब दूसरा विकल्प यहाँ पर हम अगर अमेठी देना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने अमेठी टिक कर दिया। अमेठी में कई सारे लिस्ट खुलेंगे, आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर 5 जो ज़िले हैं, 5 कॉलेज की चॉइस देना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 5 अलग अलग ज़िले लिए हैं। अगर आपके ज़िले में 5 कॉलेज हैं तो आप आगरा 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 पाँचों आगरा का ज़िला चुन सकते हैं और उसके अंदर 5 अलग अलग कॉलेज चुन सकते हैं। मतलब 5 कुल मिलाकर के ऑल ओवर यूपी के जो भी कॉलेज हैं जहाँ पर भी आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, कोई भी ज़िले में 5 कॉलेज की चॉइस आप दे सकते हैं। अब बहुत से लोगों का कहना ये है कि जब यहाँ पर हम ज़िला सेलेक्ट करते हैं, सपोज़ करो हमने कानपुर नगर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम कॉलेज लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो कोई भी कॉलेज लिस्ट खुल करके नहीं आती है। तो आपको बता दें, इसका मतलब ये है कि इस जनपद में एक भी सीट नहीं है, ठीक है। तो जब सीट नहीं होगी तो कोई कॉलेज खुल करके नहीं आएगा। अगर सीट होगी तो तुरंत कॉलेज के नाम इस तरीके से खुल करके आ जाएंगे, और इसमें से जो भी आपको लगता है कि हम यहाँ ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, आप कॉलेज को टिक कर लीजिए। तो हाल यही है कि बहुत सारे ज़िलों में एक भी सीट नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, कानपुर देहात, ठीक है, कानपुर देहात मैंने चेक किया, साइंस में SC कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है, तो विद्यालय में कुछ भी नहीं खुल रहा है। तो अगर आपके ज़िले में नहीं खुल रहा है कुछ भी, इसका मतलब उस ज़िले में वैकेंसी है ही नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाले में अपना आधार कार्ड, वोटर ID, जो भी आपने ऊपर नंबर डाला था जिसका भी, उसकी यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी अपलोड करना है। दूसरे में आपको खुद का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। तीसरे में यहाँ पर आपको खुद भारांक के लिए जो मानक है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर आपको वेटेज मिलेगा, उसको आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पर चौथे ऑप्शन में यहाँ पर अपना स्वयं का हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है अपने प्रिंसिपल के पास फाइल जमा करनी है। प्रिंसिपल से अप्रूव करने के बाद फिर मैनेजर के पास फाइल जाएगी, मैनेजर से अप्रूव करने के बाद फिर DIS वो फाइल जाएगी। तो आपको अपने ज़िले में जहाँ पर आप कार्यरत हैं उस ज़िले में DIS तक फाइल को प्रोसीड कराना है। DIS के आगे काम आपको नहीं करना है, वो फिर DIS वाले खुद करेंगे, ठीक है। अब कितने फॉर्म बनेंगे, कितने फ़ोटोकॉपी लगेगी, कितना सेट बनेंगे, उसके लिए अलग से बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रहा है, ठीक है, सब लोग शेयर कर रहे हैं। तो आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हमने खुद शेयर कर दिया है, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया हो कैसे कैसे क्या होगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और इस वीडियो के माध्यम से कितनी हेल्प मिली कि नहीं मिली वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया, आप हमारे व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।